नमस्कार, मैं विक्रांत मिश्रा। एग्ज़ाम की तैयारी में आगे बढ़ते हुए आज अंतिम प्रहार के साथ आप सभी को पता है कि 8 तारीख को हमारा जंतु विज्ञान का पेपर है। इस टाइम हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसी की तैयारी में आगे बढ़ते हैं। माता हंस पायनी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे और आप अच्छे नंबरों से पास होकर आएँ। क्वेश्चनों की श्रृंखला के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन की मोनोमर इकाई है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, एमिनो अम्ल, एस्टिक अम्ल। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका में सूक्ष्म अणुओं की संख्या कितनी होती है? 5 से 100, 50 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 500 से 600। राइट ऑप्शन नंबर बी, 100 से 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि अणु का उदाहरण है। बसीय अम्ल, क्रोमोसोम्स, डीएनए, प्रोटीन। राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र है CaH3ON, C12H2ON, CH2ON, CaOH2ON। राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी, CnOH2O+N। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की सबसे सामान्य माध्यमिक संरचना है। ए हेलिक्स एवं बीटा हेलिक्स संरचनाएं, अल्फा हेलिक्स एवं बीटा प्लीटेड संरचनाएं, दाएं और बाएं हाथ की मूल संरचनाएं, गोलाकार और रेशेदार संरचनाएं। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स संरचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलोज का सूत्र है C5H11O5N, C5H11O3N, C6H10O22N, C6H10O5N। राइट ऑप्शन नंबर डी, C6H10O5N। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे मूल अमीनो अम्ल है। आर्जिनिन, ग्वाइसिन, हिस्टिडीन, ग्लूकोटाइन। राइट ऑप्शन नंबर हमारा ए, आर्जिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फास्फोलिपिड है? स्टेरोल, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, स्टेरॉयड। राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी, लेसिथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड मानव शरीर बहुसंख्यक पाया जाता है? डी टाइप, एल टाइप, एलडी प्रकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन नंबर ए, डी टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में जैव अणु है? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक अम्ल। राइट ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कम करने वाले गुण हैं? म्यूसिक अम्ल, ग्लोसिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोरोनिक अम्ल। राइट ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोरोनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीसेकेराइड द्वारा बनते हैं। ग्लाइकोसिडिक बंध, पेप्टाइड बंध, फॉस्फोडाइज बंध, वेंडर वॉल बंध। राइट ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, हाइड्रोकोसीटोन, ग्लिसरॉल्डिहाइड। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ग्लिसरॉल्डिहाइड। नेक्स्ट, यह अणु प्रोटीन की तह में सहायता के लिए आणविक चौकोन के रूप में पाए जाते हैं। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, एमाइड, लिपिड। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, PUFA का अर्थ है पेंटा अनसैचुरेटेड बसीय अम्ल, पॉली अनसैचुरेटेड फॉर्मिक अम्ल, पेंटा अनसैचुरेटेड फेरिक अम्ल, पॉली अनसैचुरेटेड बसीय अम्ल। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, पॉली अनसैचुरेटेड बसीय अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम करने वाली संख्या पेप्टाइड्स को कहा जाता है? 10 अमीनो अम्ल, 30 अमीनो अम्ल, 50 अमीनो अम्ल, 70 अमीनो अम्ल। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, 70 अमीनो अम्ल। एक एंजाइम की प्रकृति होती है? लिपिड, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन? ऑप्शन डी, प्रोटीन्स। एक एंजाइम का सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में पृथक और शुद्ध किया गया था? किस एंजाइम को सबसे क्रिस्टल के रूप में क्रिस्टल और एंजाइम क्रिस्टल के रूप में पृथक और शुद्ध किया गया था? यूरिएज, पेप्सिन, एमाइलेज, राइबोन्यूक्लियेज। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, यूरिएज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम शब्द किसने दिया? एडवर्ड बुचनर, लुईस पास्चर, विल्हेम कोहने, जेम्स सुमनेर। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, विल्हेम कोहने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम यूरिया को अलग करने और प्रारंभिक एंजाइम अध्ययन के एक सफलता प्रदान करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? एडवर्ड बुचनर, लुईस पास्चर, विल्हेम कोहने, जेम्स सुमेनेर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जेम्स सुमेनेर। राइट ऑप्शन जेम्स सुमेनेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल विशिष्टता को किसके रूप में जाना जाता है? स्टीरियो विशिष्टता, पूर्ण विशिष्टता, ज्यामितीय विशिष्टता, सहकारक विशिष्टता। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, स्टीरियो विशिष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन को किसके रूप में जाना जाता है? हार्मोन्स, प्रोटीन, एंजाइम, कोएंजाइम। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम। एंजाइम जो प्रभाव कारक के साथ बंधने पर अपनी संरचना बदलते हैं वे कहलाते हैं लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, मल्टेज एंजाइम, एलोस्टिक एंजाइम। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, एलोस्टिक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताला और चाबी का मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? एल बॉल, एमिल फिशर, जोसेफ प्रीस्टली, दिमित्री मेंडलीव। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, एमिल फिशर। एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रियाओं के अध्ययन को किसके रूप में जाना जाता है? एंजाइम गतिकी, एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम अवरोधक, एंजाइम डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेज। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम गतिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रमिक मॉडल का प्रस्ताव किसने दिया था? अल्फ्रेड नोबल, कोसलैंड, मोनार्ड, एलिल बॉल। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, कोसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी पदार्थ जो किसी एंजाइम के साथ परस्पर क्रिया करता है उसकी उत्प्रेरक गतिविधि में कमी आती है उसे किसके रूप में जाना जाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम अवरोधक, एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम ट्रांसकार्माइलेज। ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम अवरोधक के नाम से।
निम्नलिखित में से कौन जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम का अवरोधक है? सल्फानिलामाइड, डिकोमारोल, सक्सिनिकोलाइन, एलोप्यूरिनॉल। राइट ऑप्शन एलोप्यूरिनॉल। PABA का अर्थ है पैरा एसिटाइल कोलाइन बेंजोइक अम्ल, पैरा एमिनो बेंजोइक अम्ल, पैरा एमिनो ब्रोमेडिक अम्ल, पेंटा एमिनो बेंजोइक अम्ल। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, पैरा एमिनो बेंजोइक अम्ल। एंजाइम प्रेरण को नामक पदार्थ द्वारा एंजाइम संश्लेषण की दर में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। विनियमन, संकेतक, दमन, संरूपण। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, संकेतक के रूप में। CTP का पूर्ण रूप है साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन टेट्राफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। जीवों में कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण, टूटने और अंतर रूपांतरण में शामिल जैव रासायनिक अभिक्रियाओं सामूहिक रूप से किस रूप में जाना जाता है? प्रोटीन चयापचय, लिपिड चयापचय, कीटोन चयापचय, कार्बोहाइड्रेट चयापचय। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट चयापचय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम गैलेक्टोज चयापचय में शामिल नहीं है? गैलेक्टोकिनेज, ग्लूकोकाइनेज, गैलेक्टोज 1 फास्फेट, यूरिडिल ट्रांसफेरेज, UDP, गैलेक्टोज 4 एपीमेरेज। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। जीवों में कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण, टूटने और अंतर रूपांतरण में शामिल जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को सामूहिक रूप से किस रूप में जाना जाता है? प्रोटीन चयापचय, लिपिड चयापचय, कीटोन चयापचय, कार्बोहाइड्रेट चयापचय। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट चयापचय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम गैलेक्टोज चयापचय में शामिल नहीं है? गैलेक्टोकिनेज, ग्लूकोकाइनेज, गैलेक्टो 1 फास्फेट, यूरिडिलाइड ट्रांसफेरेज, UDP, गैलेक्टोज 4 एपीमेरेज। ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोमाइलेज। निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी से हीमोलिपिड एनीमिया होता है? ग्लूकोकाइनेज, पारुवेट काइनेज, फास्फोग्लूकोम्यूटेज, फास्फोफ्रक्टोकिनेज। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल है? एस्टिक अम्ल, सक्सेनिक अम्ल, ऑक्जेलोएस्टिक अम्ल, साइटिक अम्ल। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट, किसमें ग्लूकोज ऑक्सीकरण के माध्यम से पारुवेट एवं लैक्टेट उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज शामिल है? ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनोजेनेसिस, गैलेक्टोज चयापचय। राइट ऑप्शन ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट, ग्लूकोज में पारुवेट में परिवर्तन और के दौरान ATP का शुद्ध लाभ क्या? 2 ATP, 4 ATP, 6 ATP, 1 ATP प्लस 1 GTP। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, 2 ATP।
निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पारुवेट का फास्फोइनोल इनोल पाइरूवेट में बदलने के लिए उत्तरदायी है? पारुवेट कार्बोक्सिलेज, पारुवेट कार्बोक्सिल काइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। राइट ऑप्शन बी, पारुवेट कार्बोक्सिनेज। ग्लाइकोजन भंडारण के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख स्थल हैं? वसा ऊतक, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और यकृत, गुर्दा और यकृत। राइट ऑप्शन नंबर सी, मांसपेशियाँ, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हार्मोन जो आपात स्थिति में या तनाव की स्थिति में स्रावित होता है? ग्लूकागॉन, एड्रेनालाइज, इंसुलिन, मेलेनिन। राइट ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनालाइन। एचएमपी शांट किस प्रकार के चयापचय के लिए आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट चयापचय, वसा चयापचय, लिपिड चयापचय, एमिनो एसिड चयापचय। कार्बोहाइड्रेट चयापचय। लिपिड का बनना और टूटना क्या कहलाता है? प्रोटीन चयापचय, लिपिड चयापचय, एमिनो अम्ल चयापचय, कार्बोहाइड्रेट चयापचय। राइट ऑप्शन बी, लिपिड चयापचय। प्रोटीन की छोटी इकाई में टूटना कहलाता है अमीनो अम्ल, एस्टिक अम्ल, मेथाइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। राइट ऑप्शन ए, अमीनो अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दिए गए यौगिक से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में शामिल है? डीएमीनीकरण, ट्राइएमीनीकरण, डिकार्बोक्सिलीकरण, एस्टरीकरण। ऑप्शन सी, डिकार्बोक्सिलीकरण। सभी ट्रांस एमिनेज को विटामिन B6 के व्युत्पन्न नामक एक कोएंजाइम की आवश्यकता होती है। निकोटिनामाइडेनिन, पावेलिन एडेनिन, एडेनोसिल पाइरिडॉक्सल। ऑप्शन डी, पाइरिडॉक्सिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो अम्ल से NH3 के रूप में अमीनो समूह को हटाने को कहा जाता है? डीएमीनीकरण, ट्रांसएमीनीकरण, डिकार्बोक्सिलीकरण, एस्टरीकरण। राइट ऑप्शन नंबर ए, डीएमीनीकरण। यूरिया चक्र की शुरुआत किसने की थी? हैंस चक, आर्लेहास, कार्ल हेंसेलिट। राइट ऑप्शन डी, ए बी दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया चक्र में प्रवेश करने वाला पहला अमीनो समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट ऑप्शन नंबर ए, कार्बामाइल फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया चक्र कहाँ होता है? राइट ऑप्शन नंबर बी, यकृत कोशिकाओं में। यूरिया चक्र में उत्पादित यूरिया के नाइट्रोजन परमाणु से प्राप्त होता है? राइट ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया एवं एस्पार्टिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है? ग्लाइसिन। नेक्स्ट, न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होता है? क्षार शर्करा। आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन क्षार है? ऑप्शन सी, ग्वानिन। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम? ऑप्शन बी, फाइटोनैडियोन। वसा में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन डी, रेटिनॉल। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में मदद करता है? विटामिन के,
दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन का प्रमुख कारण विटामिन डी विटामिन ए की कमी। निम्नलिखित में कौन सा रोग नियासिन की कमी से होता है? पेलाग्रा। ऑक्सीकरण फास्फोरिलीकरण का नियमन। ऑक्सीकरण फास्फोरिलीकरण का नियमन निर्भर है। राइट ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन प्रेरक बल का परिणाम। साइटोक्रोम उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया की श्रेणी में। मुक्त ऊर्जा किस तंत्र द्वारा संरक्षित है? राइट ऑप्शन ऊर्जा पारक्रमिक तंत्र द्वारा। आभासी रज्जु के बीच एक स्थान है जिसका नाम। ऑप्शन बी, प्रधान रेखा छिद्र। एडम का सेब कितने तंतु में उपास्थि से बना था? ऑप्शन ए 9। श्वसन चक्र का मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, अर्थात गुणवत्ता और गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक फेफड़े के भीतर एक संलग्न है। ऑप्शन सी, फुफ्फुस झिल्ली। नेक्स्ट, श्वसनी की लंबाई होती है। ऑप्शन डी, 10 से 12 सेमी। यह हमारे शरीर के एक गुंबद के आकार की मांसपेशी है। डायफ्राम। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन नलिका पेट से जोड़ता है। ऑप्शन ए, पेट ग्रासनली ग्रंथि, पेट ग्रासनली संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक की एक तह जो उदर भित्ति के पीछे मध्यांत तथा शोषणांत को जोड़ती है। ऑप्शन डी, अंतरापेशी। नेक्स्ट, पेट में यांत्रिक मंथन भोजन को और तोड़ना तथा इसकी सतह से अधिक हिस्से के पाचन एंजाइमों को सुगम्य कराता है। एक अम्लीय सूप बनाने का नाम। और राइट ऑप्शन, काइम। भोजन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाली आहार भित्ति की चिकनी पेशियों को संकुचन का शिथिलन की क्रमिक प्रत्यावर्ती तरंगें कहलाती हैं। राइट ऑप्शन नंबर बी, क्रमाकुंजन। नेक्स्ट, वसा का विश्लेषण शरीर के किन अंगों से होता है? राइट ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। अग्न्याशयी रस में होता है। ऑप्शन सी, एमाइलेज। बिलिरुबिन द्वारा निर्मित है। ऑप्शन डी, यकृत। सबमांडिबुलर और सबलिंगुलर ग्रंथि किस प्रकार का स्राव उत्पन्न करती है? बी, लार। भोजन तथा वायु के लिए समान मार्ग है। ए, ग्रसनी। निम्न में से कौन सी छोटी आंत का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन डी, यकृत। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस भाग में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन बी, अग्नाशय। निम्नलिखित में कौन सा एक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन सी, सोमेटोट्रोपिन। विटामिन B12 अधिकतर में अवशोषित होती है। शोषणांत्र बड़ी आंत का पहला भाग है। ऑप्शन ए, सीकम। लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर वंशानुगत प्रतिजनों की उपस्थिति में अनुपस्थिति के आधार पर रक्त का वर्गीकरण। ऑप्शन डी, रक्त समूह। नेक्स्ट, WBC के गठन की प्रक्रिया को किस रूप से जाना जाता है?
हेमेटोपाइजिस। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। रक्त का पीएच की सीमा होती है 7.35 से 7.45। ऑप्शन सी प्लेटलेट्स में नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन बी प्लीहा। महिलाओं के हृदय का औसत आकार होता है 230 से 280 ग्राम, 350 से 400 ग्राम, 300 से 350 ग्राम, 450 से 500 ग्राम। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 230 से 280 ग्राम। वह खोखली संरचना जिसमें रक्त प्रवाहित होता है किसके रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए लूमेन। नेक्स्ट, किस नोड को हृदय के पेसमेकर कहा जाता है? राइट ऑप्शन ईएसए नोड। शरीर से हृदय तक ऑक्सीजन रहित रक्त पहुंचाने वाली सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? ऑप्शन सी निम्न महाशिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का भार लगभग होता है? ऑप्शन ए महिलाओं में 280 ग्राम और पुरुषों में 300 ग्राम। नेक्स्ट, हृदय की आंतरिक परत किसके रूप में जानी जाती है? ऑप्शन नंबर सी एंड्रोकार्डियल। मस्तिष्क में तरल द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए क्वाराइड प्लेक्सस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय में कक्ष होते हैं 4। हृदय की बाहरी आवरण परत है पेरिकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय चक्र की सामान्य अवधि है 0.8 सेकेंड। किडनी की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? ऑप्शन ए नेफ्रॉन। मूत्राशय के भंडार को किसके रूप में जाना जाता है? मूत्राशय की सामान्य क्षमता। ऑप्शन ए 450 से 600 मिलीमीटर। शरीर का सबसे बड़ा अंग है? ऑप्शन डी त्वचा। कोई भी पदार्थ जिसमें विद्युत चालकता की संपत्ति के साथ मुक्त आयन होता है के रूप में जाना जाता है? विद्युत अपघट्ट। मूत्र मार्ग की निरंतरता है? मूत्राशय। ऑप्शन बी ग्लोमेरुलर निष्पादन दर मिलीलीटर पर मिनट 120 मिलीलीटर पर मिनट। एक रासायनिक संदेश वाहक जो ऊतकों तथा अंगों के विभिन्न कार्य को नियंत्रित तथा समन्वित करने का कार्य करता है। ऑप्शन ए हार्मोन्स। उन ग्रंथियों का नाम बताइए जो अपने उत्पादनों को नलिकाओं से स्रावित करती हैं जिन्हें बाद में रक्त प्रवाह ले जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ऑप्शन ए मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि में कितने क्षेत्र होते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि में कितने क्षेत्र होते हैं? ऑप्शन सी 3 जोन। मादा युग्मक को स्रावित करने वाला अंग है अंडाशय। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अधिवृक्क ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है गुर्दा। एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन हार्मोन्स हैं तथा
किसके रूप में कार्य करते हैं? तंत्रिका संचारी के रूप में। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन्स उड़ो या लड़ो और लड़ाई हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? एड्रेनालाइन। अधिवृक्क प्रस्तावता कोशिका स्तर क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए जल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन बी बीटा लैंगरहैंस के आइसोलेट्स की कोशिकाएं। अग्नाशयी रस का स्राव किसके द्वारा ट्रिगर होता है? सिक्रेटिन। ऑप्शन ए लैंगरहैंस कोशिकाएं गुच्छ पाए जाते हैं अग्नाशय में। निम्नलिखित में से कौन सा पित्त एवं अग्नाशयी रस के लिए एक सामान्य मार्ग है? एम्पुला। पैराथायरॉयड हार्मोन्स पीटीएच को किस नाम से जाना जाता है? कोलिप्स हार्मोन्स। निम्नलिखित में से कौन सी दवा अग्नाशय शोध उत्पादन करती है? एल एस्पेराइजिनेज। पेशी तंतु को बनाते के संलयन पेशी तंत्र के संलयन से बनता है। ऑप्शन बी मायोब्लास्टर। मायोफिब्रिल जो प्लाज्मा झिल्ली से ढके होते हैं जिन्हें कहा जाता है साइटोप्लाज्मा। पेशी संकुचन में प्रयुक्त मोटा तंतु होता है मायोसिन। संकुचन की मूल इकाई क्या है? सर्कोलेमा। भ्रूण के विकास के दौरान रोगाणु कोशिकाओं की मेसोडर्मल मध्य परत को प्राप्त सिकुड़ा हुआ ऊतक के रूप में जाना जाता है मांसपेशियां। रेशों को पूरी पेशी के अंदर बंडलों में व्यवस्थित किया जाता है और उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? फॉस्कल्स। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोसिन और एक्टिन में कौन से प्रोटीन शामिल हैं जो मांसपेशियों में संकुचन बल उत्पन्न करने के लिए मिलकर काम करते हैं? ऑप्शन ए संकुचनशील प्रोटीन। ट्रोपोमायोसिन पतले तंतु में लगभग कितने अणु होते हैं? ऑप्शन डी 40 से 60 ट्रोपोमायोसिन। स्लाइडिंग थ्योरी या सॉफ्ट थ्योरी का प्रस्ताव किसने दिया था? ए एफ हैक्सले, एच ई हैक्सले। ऑप्शन बी। घने सफ़ेद और रेशेदार लोचदार ऊतक के एक छोटे बैंड को किस प्रकार समूहीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए लिगामेंट से। टिटनेस किस बैक्टीरिया के कारण होता है? ऑप्शन डी क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। टिटनेस के ऊष्मायन अवधि है लगभग 10 दिन। ऑप्शन सी स्नायुबंध इस क्रिया को प्रस्तावित करते हैं। कार्टिलेज जंक्शन, हाइपर एक्सटेंशन, हाइपरफ्लेक्शन। ऑप्शन डी बी और सी दोनों, अर्थात हाइपर एक्सटेंशन और हाइपरफ्लेक्सेशन। आज की सीरीज हमारी यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे नई सीरीज़ नए क्वेश्चंस के साथ। माँ सरस्वती आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रहें।